जानवरों के दूध में से बदबू आती है, स्मेल आती है, दूध पीने के काबिल भी नहीं है और दही जमाने के काबिल भी नहीं है। दूध को अगर बॉयल किया जाए, उबाला जाए तो दूध अक्सर ख़राब भी हो जाता है। दूध में से स्मेल क्यों आती है, वाई बादी का मसला क्यों होता है, 5 वजूहात आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा और इसके इलाज में देसी नुस्खा आपको बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह आपके जानवर के दूध में से बदबू नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, जानवरों के दूध में से बदबू आने का मसला, पहली वजह इसमें यह है कि अगर आप जानवर को ख़राब साइलेज खिलाएंगे, फफूंदी लगा साइलेज खिलाएंगे, बहुत पुराना साइलेज खिलाएंगे, साइलेज का रंग भी तब्दील हो चुका है, साइलेज के अंदर पानी का जो लेवल है, मॉइस्चर लेवल घिमा घिमा वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपके साइलेज की क्वालिटी ठीक नहीं है। ये खिलाने से आपके जानवर से दूध में से बदबू आएगी। आपने पहली फुर्सत में उसका साइलेज तब्दील कर देना है, वो साइलेज आपने नहीं इस्तेमाल करवाना। दूसरी वजह, अगर जानवर का वंडा ख़राब है, उसके अंदर मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा है, फफूंदी लग चुकी है, बहुत पुराना आपने बाहर रख दिया है, पानी साथ पड़ता रहा है, तो वो वंडा भी आपने जानवर को नहीं खिलाना। तीसरी वजह, अगर जानवर के मैदे में तजाबियत हो जाए, वंडा ज़्यादा खिलाया जाता है, दाना ज़्यादा खिलाया जाता है, मकई का दलिया, गंदम का दलिया, इस तरह के मुख्तलिफ दलिए या वंडा जब ज़्यादा खिलाया जाए तो मैदे में तजाबियत बढ़ती है। इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों के साथ मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी है, एहतियात के तौर पे लाजमी है। पहले तो साथ साथ इस्तेमाल करवाएं। अगर आप नहीं इस्तेमाल करवा रहे थे और ये मसला बन चुका है तो आप मीठे सोडे का इस्तेमाल करवाएं, किसी दूसरे बफर का इस्तेमाल करवाएं। मेन मकसद इन चीज़ों का ये होता है कि तजाबियत को पैदा ना होने देना, जानवर के जो मैदे की पीएच है उसको डिस्टर्ब ना होने देना, इसको बैलेंस रखना, मतवाजन रखना। नाज़रीन, चौथी वजह, अगर जानवर को ऐसा साड़ू है जो अलामात जाहिर नहीं करता, जिसे आमतौर पे कह देते हैं जी मीठा साड़ू हो गया है, ना ही जानवर के दूध में से फुटकियाँ आती हैं ना ही रंगत तब्दील हुई है दूध की, लेकिन फिर भी जो दूध ख़राब हो जाता है, बदबू आती है, बॉयल करने पे बाज़ औक़ात ख़राब भी हो जाता है, इसे कहते हैं जी मीठा साड़ू हो गया है। असल में ये ऐसा साड़ू है जो अलामत जाहिर नहीं कर रहा, सब क्लिनिकल साड़ू है, लेकिन साड़ू हो चुका है जानवर को। तो इसमें आप या तो डॉक्टर को बुला के साड़ू का टेस्ट करेंगे, आम जो सर्फ मिलता है उसके साथ ये टेस्ट हो जाता है। किस तरह होता है किसी फिर वीडियो में जिक्र करूंगा। तो आप टेस्ट करवाएं, 3 से 4 दिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपका जानवर का ये मसला ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, 5वीं वजह, अगर बरसीम, गीला बरसीम, ख़ास तौर पे सुबह सुबह नमी के फ़ौरन बाद आपने काट लिया है और इसका इस्तेमाल मुसलसल करवाया है, या फिर बहुत ही पुराना रखा हुआ बरसीम इस्तेमाल करवाया है, इसके इस्तेमाल से भी जानवर के दूध में से बदबू आ सकती है। इसके अलावा जो छठी वजह है वो ये है कि हम मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करते हैं हाजमे को बेहतर करने के लिए, वाई बादी के लिए, जिसमें लहसुन का इस्तेमाल भी किया जाता है, प्याज का इस्तेमाल भी लोग करते हैं। बाज़ दफ़ा खुराक के तौर पे वैसे मूली और शलजम वगैरह भी खिलाए जाते हैं, पालक भी खिला दी जाती है, साग भी खिलाया जाता है चारे के तौर पे। तो इन चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी जानवर के जो है दूध है उसमें से बदबू आ सकती है। तो जो आपने इलाज करना है वो सबसे पहले आपने वजह ढूंढनी है। वजह ढूंढने में जब आप कामयाब होगे तो इलाज आपका आसान हो जाएगा। साइलेज अगर ख़राब इस्तेमाल हो रहा है, उस साइलेज को रोक देंगे, तब्दील करेंगे। ख़राब वंडा इस्तेमाल हो रहा है, उस वंडे को खुराक में रोक देंगे, दूसरा वंडा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बरसीम, शबनम लगी हुई या पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रोक देंगे। सबसे पहले आपने वजह को रोकना है। अगर मूली, शलजम, पालक, सरसों और थूम का ज़्यादा इस्तेमाल, प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले रोकेंगे। साड़ू का टेस्ट करेंगे, इससे आपको वाजे आपकी चीज़ें हो जाएंगी। जो वजह थी वो आपने रोक दी। अब
اس کے ساتھ آپ نے میٹھے سوڈے کا استعمال لازمی شروع کر دینا ہے، چاہے وہ سائلج کی وجہ سے تھا، چاہے وہ ونڈے کی وجہ سے تھا، چاہے وہ تیزابیت کی وجہ سے بدبو آ رہی تھی، آپ نے میٹھے سوڈے کا استعمال جو عام دیسی ہمارے جانور ہیں اس میں تھوڑی سی مقدار کم رکھنی ہے، 40 گرام، 50 گرام، 60 گرام۔ اگر آپ کا جانور بڑے سٹریچر کا ہے، زیادہ وزن والا ہے، زیادہ دودھ دینے والا ہے، تو آپ نے اس کی مقدار تھوڑی بڑھا لینی ہے، 80 گرام، 90 گرام، 100، 120 گرام تک آپ اس کو استعمال کروائیں گے۔ اس کے بعد جو دیسی ٹوٹکا سمپل ہے، سادہ ہے، آپ نے 50 گرام اجوائن لینی ہے، پیس لینا ہے باریکی سے، 100 گرام کالا نمک لینا ہے، اور 100 گرام آپ نے گڑ لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں، چاہے ان کا تھوڑا سا تیل ملا کے، تھوڑا سا پانی ملا کے، پیڑا ملا کے بنا کے جانور کو کھلا دیں، یا کسی ونڈے کے اندر، کھال چوکر کے اندر آپ کھلانا چاہتے ہیں۔ مین مقصد جانور کے معدے کے اندر جانا ہے۔ 3 سے 4 دن جب آپ اس کا استعمال کروائیں گے، آپ کو واضح فرق معلوم ہوگا کہ آپ کے جانور میں سے وہ اسمیل، بدبو کم ہو جائے گی۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار، پہلے آپ 3 بار ریگولر، 4 بار ریگولر استعمال کروائیں گے، اس کے بعد ہفتے میں 2 سے 3 بار آپ اس کا استعمال کروا لیں گے۔ پیچھے جو مین وجہ بن رہی تھی اس کو آپ ختم کریں گے، انشاءاللہ آپ کے جانور میں سے جو بدبو آ رہی تھی دودھ میں سے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔